हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके कि आपको आना होगा कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट में हम में जो एमसीक्यू है उसको डिस्कस कर। तो ये जो आपके लिए सीरीज है बहुत, तो जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है एसएससी एसएससी, तो इसमें उस एग्ज़ाम में ये आपको, तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी वो पहले पहले की एक बार ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हम कैसे वो कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी पे आपको, हर एक किसी ना किसी पे ये आपको देखने को मिल जाए। तो आज का डिस्कशन, तो पहला पहला क्वेश्चन कहा गया है, जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, उन्होंने अपनी सांस कहाँ ली थी, जो अंतिम सांस थी कहाँ ली थी, जहाँ पे उन्हें महापरिनिर्वाणा की जो प्राप्त हुई, उन्होंने अंतिम सांस ली, तो वो कहाँ पे ली थी? वो ली थी नगर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी खंड मूर्ति कहाँ स्थापित की? तो ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो जो हमारे पास अफगानिस्तान में एक का नाम है बमियान, ठीक है जी, क्या है बमियान, वहाँ पे। और ये जगह कहाँ पे है जी? अफगानिस्तान में है। और यहाँ पे जो ये प्रतिमा लगाई गई थी, ये जो 6th सेंचुरी थी हमारे पास, जो 6वीं शताब्दी थी, तब इसको वहाँ पे स्थापित की, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जो बौद्ध धर्म है उनका जो पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, क्या है, त्रिपिटक। और ये बौद्ध धर्म की सबसे जो फेमस जो पवित्र ग्रंथ है वो है। और ये किस लैंग्वेज में लिखी? पाली लैंग्वेज में को लिखा गया है। है मैक्सिमम बार ये पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ क्या है? प्रबुद्धि। क्या है? प्रबुद्ध। प्रबुद्ध है का जो अर्थ है बुद्ध। बुद्ध का जो मीनिंग है वो है द एनलाइटेड वन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध किस कुल के थे? जो हमारे पास गौतम बुद्ध थे, किस क्लेन के थे, किस कुल के थे? तो वो थे हमारे आया के जी। और ये कहाँ के थे? नेपाल के थे के जी। कहाँ? नेपाल के थे। वहाँ राजवंश का नाम था गौतम बुद्ध। का ऑप्शन नंबर डी दैट। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित? नालंदा विश्वविद्यालय था उस टाइम का बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था, जहाँ पे बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया जाता था। तो ये कहाँ पे था? तो ये सॉरी, कहाँ पे था? बिहार में। कहाँ पे था? ये बिहार। और नालंदा जो यूनिवर्सिटी के यहाँ पे बहुत सारे बाहर बाहर से प्रदेशों से जो भिक्षु आते थे, वहाँ पे बौद्ध का ज्ञान। और इस कहाँ पे था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो जो महावीर थे, तो किस धर्म के गुरु? ये हमारे पास 24वें गुरु थे। कहाँ? किस? ये जैन धर्म, ठीक है जी। जैन धर्म के जो 24th तीर्थकार थे, जिनका नाम क्या था? महावीर था, ठीक है जी। इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बैसाखी, ठीक है जी। ऑप्शन, और कब हुआ था? जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जन्म हुआ था। और ये कौन से तीर्थकार थे? तो 24 तीर्थकार थे, किसके? जैन धर्म। पहले जो तीर्थकार थे उनका क्या नाम? फर्स्ट थे, जो फर्स्ट जैन धर्म के तीर्थकार थे उनका क्या नाम था? ये जो है सेक्शन में आ गया है, द फर्स्ट तीर्थकार ऑफ किसके? जो हमारे पास जैन धर्म के थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में जैनियों का धार्मिक साहित्य लिखा गया था। जो प्रारंभिक अवस्था का जो जैन का धार्मिक साहित्य था वो लिखा गया था, तो वो जो लिखा गया था उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है
अर्ध मगधी, अर्ध मगधी, अर्थ मगधी के नाम से। ऑप्शन ये जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से जुड़ा? तो इसमें से जो कौन सा ऐसा जैन धर्म? बाबा। एक जी ऑप्शन नंबर बी जो है, जो से किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से ये जो वाला स्थान जुड़ा हुआ है, तो ये है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ कौन सा है? पावा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पे हमारे पास दो सूचियाँ दी गई हैं और इन सूचियों में हमारे पास मीनिंग बताए गए हैं। तो हमारे पास हमको यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा जो मीनिंग वो सही है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या कहा, जो हमारे पास अभी जो पिट वो क्या है, तो वो जी हमारे पास उसका जो हमारे पास जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ये है हमारे पास ऑप्शन ए जो मिलेगी भिक्षुओं के नियम के जी। ऑप्शन ए किसके साथ? तो जो हमारे पास और जो फर्स्ट है हमारे पास जो ऑप्शन बी है सूत्र पट्टी का, ये क्या सिद्धांत नैतिकता के मामले जो है वे इसके साथ संबंधित है। तो ये और इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारे बी जो है वो इसका सही है। ठीक है जी, कि कौन सी चीज़ किसके साथ जुड़ी हुई है। और जो हमारे पास विनय पट्टिका है ये मनोविज्ञान के साथ जुड़ी हुई, और महासंघिका महान समुदाय के सदस्य। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? जो बुद्ध चरित्र लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था अशोक घोष। है कि जो बौद्ध महात्मा बुद्ध थे उनके चरित्र के बारे में एक बुक लिखी गई जिसे बुद्ध चरित्र के नाम से जाना जाता, तो वो किसके द्वारा लिखी? अशोक घोष का लिखी। ऑप्शन नंबर दैट द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निघंट नटपुत्र के नाम से किसे किसे जाना जाता है? तो निघंट नटपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो वर्धमान महावीर थे, जो मैंने आपको जो 24th तीर्थकार थे ये जैन धर्म, तो उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? कंठ नटपुत्र के नाम से जाना वर्धमान महावीर थे उन्हें। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट इसके तीर्थकार कौन है जैन धर्म के, मुझे बताइए। और 23rd तीर्थकार कौन है ये जैन धर्म के, वो भी कमेंट्स, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और हर एक पेपर में हर एक किसी ने ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करने वाला सिद्धांत, जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है वो कौन सा सिद्धांत है? वो है सभी प्राणियों और चीजों के लिए एक आत्मा का आरोपण। ठीक है जी, जो इनके जो विचार थे, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विचार आपस में अलग करते थे, वो क्या थे कि जो जितनी भी प्राणियां या यहाँ पे जो चीजें हैं उन एक आत्मा का परिरोपण होता है, ये इसमें ये विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है जी, तो एक कहते थे कि जो एक आत्मा है जो एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाती है, ठीक है, नया जीवन लेती है। तो ये इनका इन दोनों को ये वाली जो बातें हैं ये अलग करती थी एक दूसरे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास जो हमारे पास बुद्ध थे, बुद्ध लगभग उसी समय में थे। ठीक है, जो हमारे पास जो बुद्ध था लिव्ड अप्रॉक्सीमेटली एट द सेम टाइम, जब हमारे पास जो कन्फ्यूटेशन थी टाइम के लगभग उसी टाइम के ये बंदे। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास जो बौद्ध के उपदेश मुख्य रूप से संबंधित थे, जो जो बौद्ध धर्म के उपदेश थे वो मुख्य रूप से संबंधित विचार और आचरण की शुद्धता। जो बौद्ध भगवान जो थे, जो महात्मा बुद्ध थे, वो अपने उपदेश देते थे, तो उसमें जो मैक्सिमम उनके उपदेश थे वो किस पर आधारित थे, किससे संबंधित थे? विचार और आचरण की शुद्धता के बारे में वो बताते। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बौद्ध धर्म में तीसरे वाहन के रूप में जाना जाता था,
तो जो बौद्ध धर्म का जो तीसरा वाहन था उसको किस रूप में, जो थर्ड व्हीकल था बुद्धिज्म का, उसे क्या जाना जाता है? वज्रयान। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी, जो बौद्ध धर्म का जो तीसरा वाहन है वो क्या था? वाहन जो था वो क्या था? वज्रयान था। ये भी बड़ी बार पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता था? कि जो हमारे पास किस राज्य को बौद्ध का पालना कहा जाता था? पालना किसे कहा जाता था? कहा जाता था उत्तर। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता था। ये भी कि जो मैक्सिमम बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ, जो मैक्सिमम दो धर्म के बारे में जो प्रचार किया जाता था वो कहाँ से कहा था? वहाँ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध समयकालीन था? जब गौतम बुद्ध हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध हुआ करते थे, उनके टाइम में जो थे वो कौन उनका समयकालीन था? तो उनका समय वर्तमान महावीर जो तीर्थकार हुआ करते थे, किसके? जो हमारे 24 तीर्थकार थे, तीर्थकार थे किसके? जैन धर्म। और इनका दोनों का समय क्या था? सेम था, बट ये कभी भी आपस में नहीं मिले थे। ठीक है जी। थे तो ये दोनों सेम ही समय काल के, बट इनका आपस में कभी भी मेल नहीं हुआ था, कभी भी आपस में कहीं पे भी नहीं मिले थे कहीं। ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास गंधार कला विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, तो जो गंधार कला विश्वविद्यालय था वो किस टाइम में अस्तित्व में आया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ जब महायान संप्रदाय हुआ करता था उस टाइम में जो गंधार कला थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। ठीक है जी। महायान संप्रदाय के टाइम जो गंधार कला थी तो वो जो उसका जो हमारे पास कला थी वो में आई थी, बस हुई थी इस टाइम में इनके इस संप्रदाय के बाद। ठीक है जी, जो महायान संप्रदाय था उनके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित स्थानों का विचार कीजिए। तो ये जो हमारे पास स्थान बुद्ध के जीवन के संबंध में से, ठीक है जी। तो जो बौद्ध धर्म का जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? उसके बाद वो कहाँ गए? बोध गया गए। और उस बोध गया में उन्होंने उनको ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो हमारे पास उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और उन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली थी? नगर था वहां भी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही होगा? ए, दैट इज द राइट। कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ और किस उसमें हुआ? तो काया जो राजवंश हुआ तो उसमें का जन्म हुआ। उसके बाद बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और इन्होंने अंतिम सांस कहाँ पे ली थी? तो जो कुछ था वहाँ। ऑप्शन। तो इसका जो इस क्वेश्चन को क्रॉनिकल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साहित्यिक कृतियों के संबंध में दिगा निकाय है। तो जो हमारे पास दिगा निकाय है, जो भारतीय लिटरेचर है उसके अनुसार जो दिगा निकाय है वो क्या है? तो दिगा निकाय क्या है? जो एक बौद्ध पाठ है, जो पाली पाली में एक महत्वपूर्ण बौद्ध पाठ है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए, कि जो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इन पाली में लिखा गया है, तो एक बौद्ध धर्म का पाठ है जिसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली में लिखा गया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास किताब है किसकी? बौद्ध धर्म की, जिसको दिगा निकाय के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि दिगा निकाय जो बुक है वो किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। और उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो पाली लैंग्वेज में को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से जो कथन है वो सही? प्राचीन भारत में जैन धर्म ने वन अवस्था की निंदा की थी, ये बात जो है ये गलत है। जैन धार्मिक साहित्य अर्ध अर्धमगधी में लिखा गया था, ये बात अभी हमने। महावीर ने अपने अनुयायियों के क्रम में महिलाओं को भी प्रवेश दिया, बात भी सही। ठीक है जी। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, टू और जो थर्ड है दैट इज द राइट। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल यूसी लाइव के साथ जुड़ अपने जितने भी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो हमारे पास एसएससी
का पेपर हो, चाहे वो एसएससी जो हमारे पास एसएससी CSHL का पेपर हो, तो उसमें आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आप अपना 100% दोगे और अच्छी उस एग्ज़ाम को क्रैक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म था उसके 8 फोल्डिंग पाथ थे उसमें शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म ने जो 8 फोल्डिंग पाथ दिए थे उसमें से जो उसमें नहीं था वो था सही इच्छा। ठीक है, राइट टू डिज़ायर उन्होंने जो 8 फोल्ड पाथ दिए थे उसमें से ये बात नहीं लिखी गई थी। उन्होंने ये बोला था राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, सही चिंतन करने का अधिकार है, सही आह्वान करने का अधिकार। इस तीनों की तीनों बातें उसमें कही गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। बट सही इच्छा के बारे में उन्होंने 8 फोल्ड पाथ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्कर परिवर्तन अर्थात कानून का पहिया पहिया घुमाने के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे पास जो महात्मा बुद्ध थे उनका जो पहला उपदेश दिया था उन्होंने कहाँ दिया था, तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कहाँ पे दिया था, जो सारनाथ था वहाँ पे दिया था। और इसको जो पहला उपदेश था उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा जा चुका है कि जो हमारे पास महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से उसे जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमने क्या करना है, जाना है जो बोध से संबंधित घटनाएं और। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी। ठीक है जी। जो हमारे पास जो उन्होंने पहले उनको अलाइटमेंट जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो उन्हें कहाँ पे हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश उन्होंने साथ में। और जो हमारे पास बोध की मृत्यु जो कहाँ हुई थी, वो धर्म जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु उन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली थी, तो उन्होंने अंतिम सांस नगर में ली। ठीक है जी, तो इसका जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर C दैट इज द राइट आंसर। तो पूछा जाए कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि जो हमारे पास इसमें से बोला गया है उपरोक्त में से कौन सी बौद्ध साहित्य की शाखाएं हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास पिटिका और जो हमारे पास जातक का है, ये क्या है, बौद्ध धर्म की हमारे पास शाखाएं हैं। ये जो अंगाज है ये बौद्ध धर्म हमारे पास शाखा नहीं, क्योंकि ये जो है ये जैन। ठीक है, हमारे पास 12 अंगाज हुआ करते। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे पास ये किसके साथ जुड़ी ये है, हमारे जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन फर्स्ट दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शून्यवाद के सिद्धांत पर लिखा था। तो जो हमारे पास शून्यता के सिद्धांत के बारे में लिखा था तो वो किसके द्वारा लिखा गया था, जो नागा अर्जुना थे उनके द्वारा शून्यवाद के नाम के बारे में लिखा गया था। ऑप्शन फर्स्ट जो है का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। तो वे कौन से राजा थे जो जैन धर्म जो हमारे पास जैन धर्म था उसके प्रबल अनुयायी थे, तो वो थे खारवेल। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर C दैट इज द राइट। ये जो हमारे पास जैन धर्म के प्रबल अनुयायी कौन थे, तो वो किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को अपनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय देते हैं। तो दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था, भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया गया था। कहाँ पे, दक्षिण भारत। जो सब जैन धर्म को फैलाया था वो किसके द्वारा फैलाया गया था,
जलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में प्रति प्रतिमोक्ष का अर्थ क्या है? प्रतिमोक्ष जो है मुख, उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है संघ के नियम। जी, संघ के नियम। तो इस जो ये हमारे पास प्रतिमोक्षा है, इसका ये जो है ये इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है द रूल ऑफ द संघ। जो संघ है उसके जो नियम और उसके बारे में जो लिखा गया है बौद्ध धर्म के, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा प्रतिमोक्ष। ठीक है जी, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सामान्य नहीं? तो दोनों में सामान्य क्या नहीं है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। ठीक है, नॉन वायलेंस, जो नॉन वायलेशन है वो जो जैन धर्म और जो हमारे पास बौद्ध धर्म है उसमें सामान्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित? जो पहली बौद्ध परिषद हुई थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी राजगृह। ठीक है जी, राजगृह पे पहली जो काउंसिल हुई थी किसी बौद्ध धर्म, वो कहाँ पे की गई? वो राजगृह। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये जो पहली काउंसिल है ये किसके द्वारा इस किस राजा के द्वारा इसको करवाया गया था? किस राजा के द्वारा इसको करवाया गया था? तो आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर जैन ने अंतिम सांस ली। जो महावीर जैन थे जो 14वें सॉरी हमारे पास 24th तीर्थकार थे जैन धर्म के, तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? पावापुरी। अभी जी पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किसके समय तक भगवान के पद पर आसीन? किसके समय तक भगवान के पद में जो थे आसीन हुए? तो जो हमारे पास गौतम बुद्ध थे उन वो भगवान के पद पे आसीन हुए थे जो कनिष्क था के टाइम। ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है जी, और जो राजा अशोक थे इनके द्वारा क्या किया गया था? वो धर्म फैलाने के लिए अपने बेटे और जो बेटा था उसको अलग अलग देशों में भेजा था, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है जी, और इन्होंने ही जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 में, और उसके बाद जो कलिंग युद्ध हुआ था उसी के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था। जो हमारे पास बौद्ध धर्म जो है बोध गया में एक महाबोधि मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है, उसमें उसका निर्माण किया गया था। तो जो गौतम बुद्ध के ज्ञान की जो ज्ञान प्राप्त किया, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वहां पे बौद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चीनी यात्री जो हेन सैंग थे ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो जो हमारे पास एक चीनी यात्री थे जिनका नाम हैंग सेंग था, तो उनके उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे? तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था और उसको चाइना में जाकर उसका प्रचार। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो हमारे पास डी है ना। नेक्स्ट है हमारे पास तृतीय जो बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जो हमारे पास तृतीय जो बौद्ध काउंसिल लगाई गई थी वो उसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ठीक है जी, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। जो थर्ड बौद्ध काउंसिल हुई थी तो वो उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो जैन धर्म के 24th तीर्थकार थे तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडा ग्राम। ठीक है जी, जो कुंडा ग्राम है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, किसका? महावीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को पार्श्वनाथ से जुड़े होने जैन सिद्ध जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है संवेद, जो संवेद शिखर है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी
कि जो हमारे पास पार्श्वनाथ थे, ठीक है, ये जो है थे ये 23rd गुरु थे, तीर्थकार थे किसके, जैन धर्म के। तो इनके साथ ये वाला स्थान जुड़ा हुआ है जिसका नाम है समेध शिखर। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध भगवान का जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, में हुआ था। और किस राजवंश में हुआ था, को किस राजवंश आया, जो राजवंश में महात्मा जो बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। आप हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपने जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी को कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो चैत्य और बिहार के बीच का अंतर चयन कीजिए। एक चैत्य हुए करते थे और एक बिहार जो हुआ करते थे, मठ हुआ, में क्या डिफरेंस, तो उसमें क्या डिफरेंस था। जो चैत्य एक पूजा स्थल था, जबकि जो बिहार बौद्ध संतों के रहने का स्थान। ठीक है जी, जो चैत्य था वहाँ पे जो भिक्षु थे वो क्या करते थे, पूजा किया करते थे। और जो बिहार जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उन संतों के रहने का स्थान बिहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि चैत्य किसे कहा जाता था, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, अपनी पूजा वगैरह करते थे। और जो बिहार था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे क्या कहा, बिहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रत्नों का सिद्धांत, जो हमारे पास सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण और सम्यक जो ज्ञान की महिमा है, ठीक है जी, राइट इन बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज जो है हमारे पास, ये किस धर्म का जो हमारे पास ये किस धर्म के द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था जैन धर्म। ये जैन धर्म के बारे में बताया गया था कि बंदे को क्या होना चाहिए, सही बिलीफ होना चाहिए, सही उसके हमारे आचरण होना चाहिए और सही उसको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो बातें थी ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये हमारे पास जैन धर्म से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बारी पे क्वेश्चन आ चुका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के महाकेंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की। तो जो हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विक्रमशिला महाविहार है उसकी स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी। जो राजा थे धर्मपाल, ठीक है जी, धर्मपाल राजा के द्वारा जो विक्रमशिला जो महाविहार है उसकी स्थापना की गई थी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुम्नी बौद्ध का जन्म स्थान था, इसके शिलालेख से प्रमाणित होता है। तो जो इसके शिलालेख, तो किसके द्वारा जो शिलालेख लिखा गया था, जिसके द्वारा शिलालेख लिखा गया था जिसमें बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म लुम्नी में हुआ है। तो जो शिलालेख थे, जो स्तंभ लगाए गए थे, तो वो जो स्तंभ है वो किसके द्वारा लगाए गए थे, तो जो अशोक के द्वारा ये स्तंभ लगाए गए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ राज्य में है, इस राज्य में जो सारनाथ जगह है वो कहाँ पे है। सारनाथ जो जगह है वह है सारनाथ जो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इंपोर्टेंट है कि फर्स्ट उपदेश जो दिया था महात्मा बुद्ध ने वो कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, बोध गया के जी, जो बोध गया है वहाँ पे महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासक ने की थी। वो किस राजवंश के शासक थे, वो थे पाल राजवंश। और पाल राजवंश के ये शासक थे और इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था धर्म। अभी हमने डिस्कस करा कि धर्मपाल के धर्मपाल जो राजा थे इनके द्वारा विक्रमशिला जो महाविहार है उसकी स्थापना की गई थी। और ये पाल वंश से राजवंश से संबंध रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ने इस गणतंत्र गणराज्य में महापरिनिर्वाणा प्राप्त किया था। जो जब जब महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाणा जो प्राप्त हुआ था, तो वो किस गणराज्य में थे, तो वो कौन सा गणराज्य था, मल्ला। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किस गणराज्य में उन्होंने ज्ञान को महाज्ञान को प्राप्त किया था, तो
का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से हमें जाना है। तो जो हमारे पास जो बोध वृक्ष है, बोध वृक्ष जो है वो है आत्मा का। ठीक है जी। जो हमारे पास धर्म चक्र है, ठीक है जी, जो धर्म चक्र है वो है प्रथम उपदेश। तो जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा, तो उन्होंने किसकी बात करी थी? धर्म चक्र के बारे में उन्होंने बताया। जो हमारे पास घोड़ा है, ठीक है जी, जो घोड़ा है ये क्या है? त्याग। ठीक है। और जो कमल है ये क्या है? आत्म। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द राइट आंसर। इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना, क्योंकि पेपर में ये जो क्वेश्चन है बड़ी बार आए हुए हैं कि कौन सी चीज जो बोधि वृक्ष है वो क्या है? तो वो है आत्मा का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य जब कुछ निर्धारित करता है मनुष्य शक्तिहीन है? कि जो हमारे पास भाग्य जब कुछ निर्धारित करता है मनुष्य शक्ति, वो कहाँ पे कहा गया है? तो वो किसके बारे में बताया गया है? तो ये लिखा गया है अजीबी। नंबर सी दैट इज द, कि अगर भाग्य चाहे वही होगा जो भाग्य में लिखा हुआ है, तो उसमें जो मनुष्य है, जो मानव है, वो शक्तिहीन है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपके भाग्य में जो लिखा होगा वही आपको मिलेगा। मनुष्य खुद उसको चेंज नहीं कर सकता, मतलब वहाँ पे क्या है? शक्ति है। तो वो क्या है? अजीबी। अजीबिक। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान जो बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सहित जो सत्यों का उपदेश दिया था, नीचे दिए गए जो हमारे पास कूटों का प्रयोग करते हुए उन्हें सही क्रम में बताइए। तो जो सबसे पहले क्या आएगा? कष्ट होता है। ठीक है। और दुख का कारण जानिए। पहले कष्ट होते हैं सभी को, उसका जो दुख है उसका कारण जानिए। उसके बाद दुखों का निरोध होता है, मतलब इसका इलाज होता है। दुखों की निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग, कि उसको उस वो जो हमारे पास दुख है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस रास्ते को ढूंढिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी बार पेपर में आए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो जो भगवान बुद्ध थे उन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। ये भी पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आया कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो हमारे पास सदबा, ठीक है जी, जो हमारे पास सदबा है, जो एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ मे बी, ठीक है, हो सकता है का सिद्धांत। हो सकता का सिद्धांत ये किसका है? तो ये किसका है? जैन धर्म में कहा गया था कि ये ऐसा भी हो सकता है का सिद्धांत किसने कहा था? तो जैन धर्म के द्वारा इसे आया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। जब भूत स्थलों जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से जुड़े नहीं, तो ऐसा कौन सा जो स्थल है जो बौद्ध धर्म के बारे में ही बताता है, बौद्ध धर्म के जीवन के घटनाओं के बारे में से नहीं जुड़ा हुआ है? तो वे कौन सा है? सांची। ठीक है जी, सांची जो है वो इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सारनाथ है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या फर्स्ट उपदेश कहाँ पे दिया था? सान। और उसमें किसकी बात करी थी? धर्म चक्र। है। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। और जो कुशीनगर था उन्होंने वहाँ पे अंतिम सांस ली। ठीक है जी। जो अंतिम जो उन्होंने सांस ली कहाँ पे ली थी? सांस कहाँ? जहाँ पे उन्हें महापरिवाना जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास प्रभा प्रभासी गिरी, प्रभासी गिरी स्थल तीर्थ स्थल है, वो कहाँ पे है? वो किस फेमस का एक स्पोर्ट है। ठीक है, एक तीर्थ स्थल है, तो वो किसका है? जैन। जैन धर्म का जो एक फेमस जो हमारे पास तीर्थ स्थल है जिसका नाम है प्रभास गिरी। प्रभास गिरी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद
जैन संघ का प्रमुख से कहा जाता। तो जब हमारे पास जो 24 तीर्थकार जैन धर्म, जिनका नाम था वर्धमान महावीर, उनकी मृत्यु के बाद जो जैन संघ के जो प्रमुख थे कौन थे, तो वो थे सुधर्मा। कौन थे? सुधर्मा जो थे वो कौन थे? प्रमुख थे जैन धर्म। ऑप्शन नंबर डी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजगिर के शाही शिक्षक दीपक और ज्ञानिक के पुत्र थे जिनका नाम क्या था? सलाबती। ठीक है, जो हमारे पास राजगिर के शाही एक चिकित्सक थे, चिकित्सक और जीवक और गणिक के पुत्र थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम सलाबती। ठीक है जी, सलाबती जो थे, सलाबती। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हमारे पास जो थी जो जो परिषद, जो काउंसिल राजा के शासन में बुलाई गई थी, जो फोर्थ हमारे पास बौद्ध परिषद काउंसिल हुई थी, तो वो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो वो कनिष्क के जी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। तो ये भी बड़ी के जी, जो पहली करवाई गई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो राज सत्ता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास त्रिपिटक लिखा गया था, तो वो किस लिपि में लिखा गया है? वो लिखा गया है जो पाली लिपि है कि जी, जो पाली लिपि है जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया, वो कौन? पाली लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम तीर्थकार का नाम बताइए कि जो अंतिम तीर्थकार थे वो कौन थे? ये कौन से थे जी? 24। और जो पार्श्वनाथ थे ये कौन से थे जी? ये हमारे पास 20। जो फर्स्ट थे उनका नाम क्या था? जिस नाम था उनका कि जी, जो ऋषभ थे वो फर्स्ट तीर्थकार थे किस धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत के अध्यक्ष निम्नलिखित में से ने की थी? जो अध्यक्षता की थी जब कनिष्क थे, उन्होंने फोर्थ जो हमारे पास बौद्ध काउंसिल करवाई थी कि जी, वो काउंसिल करवाई थी कहाँ पे? JNK में, जम्मू कश्मीर में। तो उसकी जो अध्यक्षता की द्वारा की गई, जो हमारे पास वासुमित्रा थे, उनके द्वारा, जो कनिष्क के द्वारा जो फोर्थ हमारे पास काउंसिल करवाई गई थी बौद्ध धर्म, तो वो करवाई गई थी कश्मीर में। और उसके जो अध्यक्ष थे, जो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल सकते हैं या प्रिसाइडिंग जिनके द्वारा की गई थी, उनका नाम था वासुमित्रा। डी दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय बौद्ध मठों में पर जो हमारे पास बौद्ध मठ थे, उसमें जो परवाना जो यूज किया जाता है नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, ये था। जो परवाना हमारे पास बौद्ध मठों में एक समारोह आयोजित किया जाता था, उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये था, बारिश के समय मठों में रहने के दौरान किए गए अपने अपराधों के भिक्षुओं द्वारा स्वीकृति करना। कि जो हमारे पास जो रेनी जो मौसम था उसमें जो उन्होंने ऑफेंस किया होता, ठीक है, जो अपने मठों में रहकर वो क्या करना? स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। महावीर जो वर्धमान महावीर की माता इच्छिनी प्रमुख केतक की पुत्री थी, तो सही बात है, ये ऑप्शन राइट डाउन कर लेना। ठीक है, कि जो हमारे पास वर्धमान महावीर थे उनकी माता का नाम क्या, और वो प्रमुख चेतक की, गौतम बुद्ध की माता कोल्या वंश की राजकुमारी थी, ये बात सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जो पार्श्वनाथ हमारे पास 23rd तीर्थकार थे, बनारस के थे, ये बात भी नंबर था। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही? तो जो हमारे पास जैन धर्म है उसमें से कौन सा एक कथन है जो बिल्कुल? तो वे है जी, ऑप्शन नंबर सी, कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म ने कलिंग राजा खरवेला की संरक्षणा का आनंद लिया था। तो जो हमारे पास कलिंग
जो हमारे पास कलिंग के राजा थे खरवेल, उन खरवेल के संरक्षण का आनंद लिया था। तो पहली शताब्दी में जो हमारे पास जो जैन धर्म के लोग थे उनको किनके द्वारा कंजर्व किया गया था, किनके द्वारा उनको बताया गया था, जो मान नवाजी की गई थी, उसका आनंद किसके समय में लिया था? कुछ राजा खरवेल जो थे के टाइम। ऑप्शन नंबर सी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो इसमें से कौन सा है? दक्षिण भारत में इच्छुक शासक बौद्ध धर्म के विरोध, ठीक है जी। पूर्व भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे पास मैंने अभी आपको बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म का जो एक यूनिवर्सिटी खोली गई थी, जो पाल शासक थे जिनका नाम क्या था? धर्म। तो उनके द्वारा अभी पढ़ाया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनके द्वारा किस यूनिवर्सिटी को खोला गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास अनिकेतावाद निम्नलिखित में से किस एक का प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है? जो हमारे पास अनिकेतावाद है वो किसकी एक फिलॉसफी और थ्योरी है? वो है जैन धर्म, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास महा मस्तक मस्तक अभिषेक एक महान धार्मिक आयोजन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है और किसके लिए किया जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास एक जो हमारे पास अभिषेक है, एक महा धार्मिक आयोजन है, वो निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है और किसके लिए किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी दैट इज द, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों होने लगा? ठीक है, इसमें से सही बात क्या है? कहा गया है बौद्ध उस समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माना जाते थे और इस प्रकार के वैश्ववाद का हिस्सा बन गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास भगवान बुद्ध की छवि को कभी कभी भूमि स्पर्श मुद्रा कहे जाने वाले हाथ हाथ के इशारे में देखा जाता है, ये प्रतीक है, ठीक है। ये प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है? जो हमारे पास जो हमारे पास दूसरी बात की गई है, इसमें हमारे पास इसमें कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सही है। वो कथन क्या है? सही है। दोनों ए और बी कथन जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास डी दैट राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे ऑफ करते हैं और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर कंटिन्यू। धन्यवाद।